आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतीक का डॉक्टर बहनोई सस्पेंड, गुड्डू मियां और असद को पनाह दी थी। 13 चुनाव 5 बार सीएम, सियासत के पुराने खिलाड़ी प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे। दिल्ली में महापौर पद के लिए चुनाव आज, आपकी शैली ओबरॉय या बीजेपी की शिखा राय, कौन मारेगा बाजी। आनंद मोहन की रिहाई से महागठबंधन में रार, इस सहयोगी दल ने बिहार सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। हमें धमकी मिल रही है, पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, पहलवानों ने WFI सदस्यों पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय मूल के शख्स को आज दी जाएगी सिंगापुर में फांसी। जापान का सपना टूटा, चांद पर दुनिया का पहला निजी लैंडर उतारने में हुआ फेल। रामचरण की बहनों ने की भाभी उपासना की गोद भराई। डिंपल कपाड़िया का दिखा दमदार अवतार, बहू और बेटी संग मिलकर मर्दों को चटाई धूप। और IPL 2023 में पीयूष चावला का जलवा बरकरार। गैंगस्टर अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। वो मेरठ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तैनात था। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू, मुस्लिम और असद को पनाह देने के मामले में उसे 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा चुका है। अखलाक पर शूटर्स की मदद करने का भी आरोप है। पंजाब की सियासत को अगर किताब के पन्नों पर उतारा जाएगा तो प्रकाश सिंह बादल का नाम लिखे बिना इसे पूरा नहीं किया जाएगा। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का कल मंगलवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल जीवन या राजनीति के क्षेत्र में आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। बीते साल ही शिरोमणि अकाली दल के विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के मुक्तसर जिले में लंबी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल को पंजाब की राजनीति में पहली बार सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से करारी हार मिली थी। प्रकाश सिंह बादल यह चुनाव भले हार गए थे, लेकिन देश में चुनाव लड़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने के नाते रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो गया। भटिंडा जिले के बादल गांव के सरपंच बनने के साथ शुरू हुए लंबे राजनीतिक करियर में यह उनकी 13वीं चुनावी लड़ाई थी। वह 95 वर्ष के थे और अब उनका निधन हो गया है। दिल्ली में महापौर पद के लिए आज चुनाव होना है। इसमें सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और भारतीय जनता पार्टी की नेता शिखा राय के बीच होगा। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ है। अधिकारियों ने बताया था कि 26 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें मौजूदा महापौर शैली ओबरॉय और भाजपा की शिखा राय है। शैली ओबरॉय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों से अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद के लिए बारी बारी से एक साल के 5 कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। पहले साल में मेयर पद पर महिलाओं, जबकि तीसरे वर्ष में आरक्षित श्रेणी के लिए होता है। DMG कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी रहे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस रिहाई प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार अब एक बार फिर नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई से वह विपक्षी दलों के निशाने पर तो है ही, साथ ही जिस महागठबंधन के सहारे वह सीएम की कुर्सी पर काबिज है, उसमें भी यह मामला विवादित हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला भाकपा माले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 6 टांडा बंदियों को रिहा किए जाने की मांग उठाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। भाकपा माले 28 अप्रैल को पटना में इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों ने धमकाने के आरोप लगाए हैं। बजरंग पुनिया ने एक निजी चैनल से कहा है कि हमारे पास इस बात के सबूत है कि WFI के सदस्यों ने हमारे शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया, पैसे का ऑफर दिया।
सिंगापुर में मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में आज 26 अप्रैल को भारतीय मूल के एक 46 वर्षीय व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। हालांकि फांसी न देने को लेकर उसके परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस युवक का नाम तरंगराजू सुपैया है। उसे नशीली दवाओं के सेवन करने और ड्रग तस्करी के आरोप में साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे सिंगापुर से 1 किलोग्राम गांजे की तस्करी के आरोप में 9 अक्टूबर 2018 को मौत की सजा सुनाई गई थी। जापान का एक निजी चांद मिशन मंगलवार रात चांद पर उतरने में असफल रहा। इस तरह से जापान का चांद के सतह पर खुद का लैंड उतारने का सपना पूरा नहीं हो सका। जापान के लैंडर का नाम हकोतो आर मिशन था। ऐसा माना जा रहा है कि तेजी से उतरने की कोशिश में लैंडर रोवर हादसे का शिकार हो गया। आई स्पेस के अधिकारियों ने एक लाइव स्ट्रीम में कहा है कि हमारा संपर्क लैंडर रोवर से टूट गया है। हमें ये मानना होगा कि हम चांद की सतह पर लैंडिंग पूरी नहीं कर सके। जापानी कंपनी के इस सैटेलाइट को पिछले साल दिसंबर में फ्लोरिडा के केप कैनरवल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए जाने के बाद स्पेस जेट करीब 1 महीने बाद चांद की कक्षा में पहुंचा था। हकोतो आर ने मंगलवार को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरते हुए चांद सतह पर उतरना शुरू किया था, जो फेल हो गया। साउथ एक्टर रामचरण और पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है। दोनों ने हैदराबाद में दोस्तों और परिवार के साथ एक बार फिर से गोद भराई सेरेमनी की। इस बार रामचरण की बहनों ने भाभी उपासना के लिए हैदराबाद में गोद भराई की रस्म रखी। उपासना ने इंस्टाग्राम पर रामचरण की बहनों और परिवार के साथ फंक्शन में कुछ तस्वीरें शेयर की। सानिया मिर्जा और कनिका कपूर भी कुछ फोटो में नजर आई। रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी इस समय प्रेगनेंसी के 7वें महीने में है। इससे पहले एक्टर अल्लू अर्जुन ने उपासना के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पर पार्टी से एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, मेरी प्यारी ऊपी के लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक दिल वाली इमोजी भी लगाया था। इंस्टाग्राम स्टोरी में उपासना ने भी इवेंट से दोस्तों के साथ तस्वीरें शेयर की है। एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया, राधिका मदान और नसीरुद्दीन शाह स्टारर सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सीरीज की कहानी एक रानी बा नाम की महिला की है जो घर के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती है। रानी इस बिजनेस के पीछे एक और धंधा करती है और वो है फ्लेमिंगो का। इसमें उनकी पार्टनर उनकी बेटी और बहू भी होती है। 1 मिनट और 35 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत एक रेगिस्तानी इलाके से होती है और बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, हमारे बिजनेस के बारे में सब बताओ। इसके जवाब में एक महिला की आवाज आती है, पूरे देश में ये पत्ते सिर्फ हम ही उगाते हैं। मार्केट में हमसे ज़्यादा चोखो माल कोई नहीं बना सकता। इसका मार्केट में नाम है फ्लेमिंगो। इसके बाद सिगार पीते हुए डिंपल कपाड़िया की एंट्री होती है और वह कहती है, लोग माहरे को प्यार से रानी बा कहते हैं। मैंने पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दिया और मैं कभी अकेली नहीं थी। और कौन था साथ? इस सवाल का जवाब है, बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। कहते हैं ना कि टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती है। आईपीएल 2023 के इस सीजन में 2 खिलाड़ियों ने इस बात को सच साबित कर दिया है। आईपीएल ऑक्शन के दौरान चेन्नई ने अजिंक्य रहाणे और मुंबई ने पीयूष चावला को बेस प्राइस यानी 50 लाख में खरीदा। दोनों खिलाड़ी इस सीजन कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बता दें कि जाय लेग स्पिनर और गुगली मास्टर पीयूष चावला की तो उन्होंने इस सीजन में अब तक 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं वो काफ़ी किफायती भी साबित हो रहे हैं। इस साल पीयूष चावला की शानदार गेंदबाजी ने कई क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी पीयूष चावला की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस को पीयूष चावला को सपोर्ट करने की जरूरत है। स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव पर बोलते हुए इरफान ने कहा, पीयूष चावला मुंबई इंडियंस के सबसे अच्छे गेंदबाज है। वह अपना पूरा अनुभव दिखा रहे हैं और सही जगहों पर गेंदबाजी कर रहे हैं।